का हम लोग कोडोमिनेंस के बारे में देख रहे थे अगले वीडियो में। इसका एक्सप्लेनेशन अभी रह गया था। हम लोग इसका एग्जांपल लिए थे ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप से कोडोमिनेंस को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। हम ले लेते हैं मेल पेरेंट ए ब्लड ग्रुप। इसका क्रॉस करा देते हैं फीमेल पेरेंट बी ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप के लिए हीमोग्लोबिन ए हम लोग देते हैं, कैपिटल जीन आएगा। बी ब्लड ग्रुप के लिए इम्यूनोग्लोब्युलिन बी लेते हैं। फिर इसका गैमीट हम लोग बना देते हैं कैपिटल आई ए, ये दो गैमीट बनेगा। कैपिटल आई बी इसमें भी दो गैमीट बनेगा। फिर इस दोनों गैमीट का कॉम्बिनेशन कराते हैं इससे। ए कैपिटल आई बी, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई बी, ये सभी F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन तो जितना भी ये हो गया, ये सभी दोनों कैपिटल जीन है, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप आ गया। सभी F1 जनरेशन में जितने भी प्रोजेनी हमको मिलेंगे सभी का ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप होगा। तो इसमें से देख लिए कि दोनों कैपिटल जीन जो है वो अपना कैरेक्टर F1 में दोनों साथ साथ रिप्रेजेंट करता है, दोनों का इक्वल एक्सप्रेशन रहता है, इसीलिए हम लोग इसको कोडोमिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील कहता है कि व्हेन टू पेयर ऑफ जस्ट अपोजिट जीन, व्हेन टू पेयर ऑफ जस्ट अपोजिट जीन पेयर taking part in the crossing, produce more than two progeny in F1 जनरेशन। कहता है जब दो से ज़्यादा प्रोजेनी F1 जनरेशन में देता है तो ऐसे एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर को, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मल्टीपल एलील। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं ए बी और O ब्लड ग्रुप। ये चार तरह का ब्लड ग्रुप का हम लोगों का आता है। तो ये कैसे आता है इसको हम लोग देखते हैं। हम हेट्रोजाइगस मेल ले लेते हैं। हेट्रोजाइगस मेल
जाइगस मेल ए ब्लड ग्रुप क्रॉस विथ फीमेल हेट्रोजाइगस बी ब्लड ग्रुप। तो इसके लिए ए ब्लड ग्रुप का कैपिटल ए स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, ये इसका जीन पेयर होगा। ये गैमीट बना दिया। कैपिटल आई ए स्मॉल आई, ये भी गैमीट बना दिया। कैपिटल आई बी स्मॉल आई, ये हो गया फीमेल गैमीट, ये हो गया मेल गैमीट। अब इस गैमीट से इसका, इस गैमीट से इसका फ्यूजन कराते हैं। इस गैमीट से इसका कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, कैपिटल आई ए स्मॉल आई, कैपिटल आई बी स्मॉल आई, स्मॉल आई स्मॉल आई, ये हो गया F1 जनरेशन। तो ये जो ये दोनों कैपिटल है ए बी ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, और ये क्या होगा ए ब्लड ग्रुप, और ये हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप, और ये हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये 4 तरह का हम लोगों को प्रोजेनी आता है। तो सच फेनोमेनन इज नोन एज, सच none is known as multiple allele। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील कहते हैं। इस तरह से इसके बाद हम लोगों को देखना है कि सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होता है, जिसमें से 44 ऑटोसोम है और 2 आर सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। इसमें से 44 ऑटोसोम है। ये ऑटोसोम रिप्रेजेंट करता है फिजिकल कैरेक्टर को, और सेक्स क्रोमोसोम रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को गवर्न करता है। तो कहता है कि सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल having same site represented by XX। इसको XX से रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम इन मेल इन डिफरेंट साइज, उसमें डिफरेंट साइज का, बड़ा वाले को X और छोटे वाले को Y, रिप्रेजेंटेड बाय XY।
उसको XY से रिप्रेजेंट। तो इसको डायग्राम से भी हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर होगा, तो इसे x x कहें। इसमें क्या होता है, x तो बराबर हो गया, y छोटा, तो इसे x y। तो इस तरह से तो ये मेल है, इसका क्रॉस फीमेल, एक्स वाई एक्स एक्स, ये गैमीट बन गया, एक्स एंड वाई गैमीट, एक्स गैमीट। ये फीमेल गैमीट, ये मेल गैमीट। अब इस गैमीट का इससे क्रॉस करा दिए, इस गैमीट का इससे क्रॉस करा दिए, इस गैमीट का इससे करा दिए, इस गैमीट का इससे करा दिए, तो एक्स 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 एक्स, और इसमें एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, F1 में आ गया। ये दोनों एक्स एक्स है, ये फीमेल फीमेल हो गया, और ये दोनों हमारा वाई है, तो ये हमारा मेल, एक्स वाई है, तो ये मेल हो गया। इस प्रकार से मेल और फीमेल का डिटर्मिनेशन हो जाता है। ये क्रोमोसोम के एक्सचेंज होने से मेल और फीमेल का डिटर्मिनेशन है। इसके बाद हम लोगों को देखना है जेनेटिकल डिसऑर्डर। इसके बाद हम लोगों को देखना है जेनेटिकल डिसऑर्डर। जेनेटिकल डिसऑर्डर में क्या होता है? ड्यू टू defective of structure in the reproductive gene cause the deformation. Due to structural variation of reproductive gene cause the variation, cause the deformation in the character of progeny called as जेनेटिकल डिसऑर्डर। उसी को जेनेटिकल डिसऑर्डर कहते हैं। तो जेनेटिकल डिसऑर्डर में हम लोग देखें कि अगर यदि ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर स्ट्रक्चर जीन वेरिएशन रिप्रोडक्टिव जीन में होता है तो डिफॉर्मेशन होने लगता है। तो इस तरह के डिफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर। जेनेटिकल डिसऑर्डर में एग्जांपल हम लोग देखते हैं हीमोफीलिया, और फिर दूसरा एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस। ये दोनों जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं। इसमें कहता है नॉट ब्लड क्लॉटिंग, occurs due to defective recessive
एक्स क्रोमोसोम। रेसेसिव एक्स क्रोमोसोम के डिफेक्टिव होने से इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता और ये ब्लाइंडनेस में नॉट एबल टू आइडेंटिफाइड ऑल कलर बैंड। अगर यदि सभी कलर का बैंड दीजिएगा तो ऐसे कलर ब्लाइंडनेस वाला जो आदमी है वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा ऑल कलर्स, नॉट आइडेंटिफाई ऑल कलर बैंड्स। तो इस तरह से वो कलर ब्लाइंड। तो हम लोग देखते हैं इसका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में मेल डिजीज होता है और अगर डिफेक्टिव क्रोमोसोम मेल में होगा तो डिजीज होगा और फीमेल हैविंग डिफेक्टिव क्रोमोसोम तो वो कैरियर हो जाएगा, कैरियर ऑफ डिजीज होगा। तो फीमेल में अगर यदि डिफेक्टिव क्रोमोसोम होता है तो वो कैरियर हो। तो हम लोग मेल लेते हैं, नॉर्मल मेल XY क्रोमोसोम है इसमें, इसको क्रॉस करा देते हैं। कैरियर फीमेल लेते हैं, इसमें XX है लेकिन इसका X जो है एक हीमोफिलिक डिफेक्टिव है। इसको हीमोफिलिक डिफेक्टिव को हम लोग स्टार से शो करते हैं, ये डिफेक्टिव है। अब ये गैमीट बना देता है, X गैमीट, Y गैमीट, X गैमीट, X डॉट गैमीट। ये फीमेल गैमीट, ये हो गया मेल गैमीट। इसका इससे क्रॉसिंग कराते हैं, इसका इससे करा देते हैं, इस गैमीट का इससे फ्यूजन कराते हैं, इसका इससे फ्यूजन कराते हैं। तो हम लोगों को X डॉट आएगा, XY आया, X डॉट Y आया इन F1 जनरेशन। तो ये जो X आया XX, ये नॉर्मल फीमेल, इसमें कोई डिफेक्टिव नहीं। ये जो हुआ कैरियर फीमेल आया, ये नॉर्मल मेल आया, ये हो गया डिजीज मेल। ये हीमोफिलिक है, इस डिजीज को हम लोग कहते हैं हीमोफिलिक, हीमोफिलिक है, हीमोफीलिया से ग्रसित है। ऐसे मेल इसका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद का कैरियोटाइप। कैरियोटाइप्स क्या है? कैरियोटाइप्स कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल क्रोमोसोम ऑफ इंडिविजुअल, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक
station of all chromosome of human is called as karyotype. उसी को हम लोग कैरियोटाइप कहते हैं। डायग्राम से हम लोग सभी दिखाते हैं। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करते हैं तो 22 पेयर्स जो होते हैं, पेयर्स आर सिमिलर ये डायग्राम में सिमिलर रिप्रेजेंटेशन करता है। वन पेयर जो होगा, पेयर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में वन पेयर का डिफरेंस है। जैसे हम लोग टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हम लोग 22 पेयर तक हम लोग तो जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसका स्ट्रक्चर का। इस तरह से स्ट्रक्चर आता है क्रोमोसोम का, कोई बड़ा कोई छोटा, ये क्रोमोसोम हम लोग पेयर दिखाते हैं। ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम हम लोग दिखाते हैं इस तरह से। 22 तक तो आ जाता है, 22 में छोटा छोटा आएगा, बहुत छोटे साइज वाला सब आता है। लेकिन जैसे मेल होगा तो इस स्टेज में आने के बाद, मेल के केस में ये पर्सन जो है मेल है, तो उसमें से एक क्रोमोसोम इसका बड़ा होगा और एक बहुत छोटा होगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा आएगा एक्स में। लेकिन कहता है कि अगर यदि ये फीमेल अगर यदि हो गया, फीमेल इंडिविजुअल का अगर कैरियोटाइप हम लोग रीड कर रहे हैं, तो इसमें से दोनों क्रोमोसोम हमेशा एक जैसा आएगा, तो पता चल जाएगा कि ये जो कैरियोटाइप है ये फीमेल का है। तो इस प्रकार से ये कैरियोटाइप का स्टडी करके मेल फीमेल और इंडिविजुअल का हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों को देखना है लिंकेज। ये लिंकेज क्या है? कहता है क्या, इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन। ये लिंकेज है क्या? इनकम्प्लीट separation of chromosome during anaphase of cell division। जब एनाफेज सेल डिवीजन में इनकम्प्लीट सेपरेशन होगा तो क्या होगा? Gauge variation in the appearance of character in individual called as linkage। ये जो वेरिएशन इन द कैरेक्टर आता है इसी को हम लोग लिंकेज कहते हैं। तो कहता है कि ये जो वेरिएशन इन द कैरेक्टर आएगा इनकम्प्लीट सेपरेशन के चलते, तो लिंकेज कहता है लिंकेज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन of gene on chromosome।
कहता है कि लिंकेज जो है ये मुख्य रूप से जीन के पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर कहता है कि जीन्स आर क्लोजली प्रेजेंट, तो इसमें क्या होगा, लेस परसेंटेज ऑफ लिंकेज। जब जीन्स क्लोजली प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम तो लेस परसेंटेज होगा। जीन्स आर फार सेपरेटेड ऑन क्रोमोसोम, तो उसमें क्या होगा, मोर परसेंटेज ऑफ लिंकेज होगा, उसमें ज़्यादा होगा। तो हम लोग उसको देखते हैं डायग्राम से। ये क्रोमोसोम है, इसमें ये जीन, पोजीशन ऑफ जीन, ये पोजीशन ऑफ जीन, ये क्लोज है, क्लोज जीन, और ये फार है, फार पोजीशन, ये क्रोमोसोम। तो हम लोगों ने देखा है कि इसमें परसेंटेज जो लिंकेज है, ये इतना परसेंट लिंकेज, ये लिंकेज इसमें इतना, इसमें जो होगा बहुत कम परसेंट लिंकेज होगा, इतना परसेंट लिंकेज। इस प्रकार लिंकेज जो होता है वो डिपेंड करता है जीन पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जेनेटिक्स में बहुत सारे वेरिएशन हैं, और ये वेरिएशन को देखने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल के साथ उसका हर टॉपिक को हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्लास में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो इससे आपको जो क्लियर हुआ है डाउट, अगर यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर ही